आज से कुछ टाइम बाद जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी 25 साल, 26 साल, 27 साल, 28 साल, तो उस उम्र में ना जो तुम्हारे पेरेंट्स होंगे वो तुम्हें दो चीज़ों के बारे में बहुत ही प्रेशराइज़ करेंगे। पहली चीज़ होती है शादी करना, दूसरी चीज़ होती है बच्चे करना। पहले वो बोलेंगे शादी कर ले तो तुम्हारे पास आएगी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद तुमसे वो बोलेंगे बच्चे कर ले, फिर तुम्हारे पास आएगी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसके बारे में देखो हमें पहले से पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। और इन सारी चीज़ों में लगती है मेहनत, लेकिन तुम मेहनत करोगे नहीं, तुम एक एवरेज इंसान हो। तुम देखो बस इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये बहुत ही बड़ा खेल होती हैं, इन्हें तुम ईजिली निभा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो एक एवरेज इंसान के साथ ना सबसे बड़ी दिक्कत होती है उसका फाइनेंशियल स्टेटस। वो काफ़ी गरीब होता है, साथ ही साथ वो कर लेता है शादी, उसके पास होते हैं फिर बच्चे। तो इससे देखो उसकी लाइफ में ना कुछ होता नहीं है, बस शिट ही आता है। उसकी लाइफ बहुत ही एक्सट्रीम शिट में चली जाती है, क्योंकि उसे ना बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है फिर लाइफ में, या तो अपने लिए, या फिर बच्चों के लिए, या फिर देखो वाइफ के लिए, या फिर तीनों के लिए। तो एक अच्छी लाइफ ना वो जी नहीं पाता, ना फिर प्रोवाइड कर पाता है अपने बच्चों को या फिर अपनी वाइफ को। तो यहाँ पे शादी करने का, बच्चे करने का कोई महत्व नहीं रह जाता, अगर तुम एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड नहीं करा सकते अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को। तो इससे अच्छा होता है कि देखो तुम अपने फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करो, अमीर बनो। और एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस में देखो तुम अपनी मनपसंद चीज़ को बहुत ईजिली ले सकते हो। तुम्हें इतना सोचना नहीं पड़ता, तुम्हें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तुम्हें कोई भी ईएमआई नहीं बनवानी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी एडवांटेज है तुम्हारे पास पैसों की। तो अमीर बनने के बारे में सोचो। अगर एक बार तुम अमीर बन जाते हो तो चाहे तुम्हारी देखो बहुत ही बड़ी एज है, तुम काफ़ी बूढ़े हो, देखो मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास पैसा है, और पैसा इक्वल्स टू अच्छी लाइफ, इंजॉयबल लाइफ, इंटरेस्टिंग लाइफ। तो जस्ट इसके बारे में फ़ोकस करो, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करो। अगर देखो तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी, तुम अमीर नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना गूदा नहीं, इतना करेज नहीं है, तो कोई बात नहीं, देखो एवरेज ही बन के रहो तुम। लेकिन इस बात को एक्सेप्ट मत करो कि हाँ तुम भी शादी करोगे, तुम भी बच्चे करोगे, क्योंकि पहले से तुम एवरेज हो। ऊपर से अगर तुम शादी कर लोगे, बच्चे कर लोगे, तो तुम्हारी जो लाइफ होती है शिट से ना एक्सट्रीम शिट हो जाएगी। चाहे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कितना भी प्रेशराइज करे, फोर्स करे, देखो उनकी बात सुनो ही मत। वैसे भी देखो तुम उनकी बात सुनते नहीं हो, तो इस बात को भी सुनो ही मत। घर से बाहर जाओ, देखो घर से बाहर जाना स्टार्ट करो, बाहर रहना शुरू करो अगर बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहे हैं तो। लेकिन इस बात को एक्सेप्ट मत करो। देखो तुम शादी तभी कर सकते हो जब तुम एक अमीर इंसान हो। एक एवरेज इंसान देखो शादी नहीं कर सकता। अपना फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव करने के बाद फोकस करो अपनी पर्सनालिटी पे। देखो तुम्हें एक अच्छा बॉयफ्रेंड, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा कंपेनियन होना चाहिए। देखो जितने भी बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, जितने भी मेल कंपेनियन होते हैं, उन्हें ना पता ही नहीं होता कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें उनकी गर्लफ्रेंड या फिर उनकी वाइफ को पसंद भी आती हैं या फिर नहीं आती हैं, क्योंकि वो ना बस चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करते हैं जो भी उन्हें पसंद आता है, जो कि देखो बिल्कुल ही गलत है। तो इससे बचने के लिए तुम एक चीज़ करो, अपने आप को देखो अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी वाइफ की जगह पे रखो, जिससे कि तुम्हें ये पता लगेगा कि अगर तुम एक लड़की होते तो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी क्वालिटीज़ तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपने हस्बैंड में चाहिए होती। जो देखो बहुत ही सिंपल है। इस चीज़ से ना देखो तुम एक अच्छे हस्बैंड, एक अच्छे बॉयफ्रेंड बन जाओगे, एक अच्छे कंपेनियन बन जाओगे। साथ ही साथ देखो जो तुम्हारा बच्चा होगा, जो तुम्हारा फ्यूचर चाइल्ड होगा, देखो वो भी चीज़ें नहीं सीख लेगा अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो। जो देखो बहुत ही जेंटलमैन वाली क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो भी देखो एक जेंटलमैन ही बनेगा। यही देखो सेम चीज़ तुम्हें अपने बच्चे के लिए भी करनी है। देखो तुम्हें अपने बच्चे की जगह पे खुद को रखना है, जिससे कि तुम्हें खुद से रियलाइज़ होगा अगर तुम एक बच्चे होते तो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी क्वालिटीज़, कैसा बिहेवियर, कैसा नेचर तुम्हें पसंद आता अपने पेरेंट्स में, जिससे कि तुम एक अच्छे पेरेंट भी बन जाओगे। साथ ही साथ जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम होता है स्कूलिंग का, कॉलेज का, वो बिल्कुल ही बकवास है, बिल्कुल ही शिट है। तो उस पर भरोसा करो ही मत। अगर तुम्हें अपने बच्चे को कुछ सिखाना है तो खुद से सिखाओ कोई ना कोई लाइफ की वैल्यू, कोई ना कोई क्वालिटी, जो कि देखो बहुत ही अच्छी है, जो कि उसके साथ हमेशा ही रहेंगी उसके लाइफ टाइम तक। इसके बाद तुम्हें फोकस करना चाहिए उसकी मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी पे। मेंटल एक्टिविटी बोले तो कोई ना कोई लर्निंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ लर्निंग, ऐसे कुछ, या फिर कोई ना कोई देखो फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि कोई ना कोई स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट जो कि उसे पसंद हो, जिससे कि उसकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, साथ ही साथ उसका दिमाग भी अच्छा रहेगा, वो अच्छी चीज़ों को सीखेगा, जिससे कि वो एक अट्रैक्टिव इंसान बन जाएगा। साथ ही साथ उसका जो करियर होगा उसमें भी देखो वो एक अट्रैक्टिव चीज़ को ही चुनेगा। वो देखो वही काम करेगा जो कि उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, जो कि वो हमेशा से करना चाहता था, अनलाइक एक एवरेज इंसान जो कि 9 to 5 या फिर जॉब करता है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा यही मोटिव होना चाहिए अपने लिए और अपने बच्चे के लिए भी, कि तुम एक अट्रैक्टिव इंसान बनो और तुम एक अट्रैक्टिव पेरेंट बनो, साथ ही साथ जो तुम्हारा बच्चा हो वो भी अट्रैक्टिव ही बने। तो ये था तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा आईना। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।